अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। ठीक है, तो हमने आपको इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है, और आप लोगों का कल इंग्लिश का पेपर हुआ था, ठीक है, बीएससी बीएड वालों का, उसका हमने जो है एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर का, तो वो आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन 1 इंग्लिश का है आपका, दिस क्रेडिट्स आर, ठीक है, डैश, उसके बाद में एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर द टीम डिफीट, ठीक है, हर कोई जिम्मेदार है अपनी टीम की डिफीट का। तो क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपके सामने फ्रेज है चारों, इसमें से देखो अबव द पॉइंट, ये तो कुछ नहीं होता है, बिसाइड द पॉइंट ये भी नहीं है कुछ भी, तो आपका पहले वाला का क्वेश्चन का आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, ए आंसर आएगा ए। ठीक है, क्या होगा, बिसाइड द पॉइंट आंसर, ठीक है, क्या आएगा, बिसाइड द पॉइंट। बिसाइड द पॉइंट का मतलब होता है इनरिलेवेंट, इनरिलेवेंट। ठीक है, आगे चलो, बस हम आपको जो है आंसर बताएंगे, है ना, क्या बताएं, आंसर बताएंगे आपको, जल्दी बस समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस, ठीक है, द डेथ ऑफ क्लोज इन रिलेशन, ठीक है, और फ्रेंड। जब किसी मतलब आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है, रिलेशन है, कोई रिलेटिव है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें से आपका आंसर नंबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रीवमेंट। क्या आ जाएगा, BEREAVEMENT, ब्रीवमेंट। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 सी आएगा। आगे चलो, देखिए, प्रूडेंस, ठीक है, डिमांड्स कंजर्विंग एज मच वाटर एज पॉसिबल, ठीक है, इन द सेंटेंस प्रूडेंस सजेस्ट। तो प्रूडेंस सजेस्ट क्या करता है आपका, विजडम। ठीक है, थर्ड वन का क्या आएगा आंसर आपका, डी, ठीक है, डी आएगा। आगे चलो, देखो, फिनिश योर असाइनमेंट बाय टुमारो, द टीचर सेड टू हर पीपल, ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच दिस सेंटेंस शुड रीड। ठीक है, अब देखो ये वाला सेंटेंस क्या है, मैंने आपको ये उसी से क्वेश्चन पूछा गया जो इंपेरेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ना, वही उसी में से पूछा गया है। ठीक है, एग्जामिनर्स ने जो है उसी में से क्वेश्चन आपका उठाया जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब सेंटेंस क्या, जिसी को ऑर्डर करना। फिर मैंने आपको वहां बताया था कहां पे, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंस जो है हम ऑर्डर का वर्ड लगाएंगे सेट की जगह, है ना, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ऑर्डर लगाएंगे, कहीं आस्क लगाएंगे, कहीं रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा तो मतलब वहां रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा होगा तो वहां पे हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो वो वाला आपके सामने है सेंटेंस, देखो, है ना। तो द टीचर सेड टू हर पीपल, टीचर ने कहा, ठीक है। अब ये देखो, फिनिश योर असाइनमेंट बाय टुमारो, रिपोर्ट दिस सेंटेंस शुड रीड, इसको पढ़ना चाहिए कैसे, देखो क्या कहेंगे हम, द टीचर ऑर्डर्ड हर पीपल टू फिनिश हिज असाइनमेंट बाय द फॉलोइंग डे। अब जो हमारा उसमें क्या कहते हैं टुमारो है, टुमारो किस में बदल जाएगा, बाय द फॉलोइंग डे, आगे आने वाला दिन में। ठीक है, तो यहां पे क्या, द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने क्या किया, ऑर्डर किया अपने स्टूडेंट्स को टू फिनिश हिज असाइनमेंट। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें सिर्फ टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू फिनिश हिज असाइनमेंट बाय द फॉलोइंग डे। तो आपका जो है 4 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, याद रखो। आगे चलिए, देखिए, ही एग्जिबिट एन एस्टोनिशिंग लैक ऑफ एबिलिटी टू जज वेल, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा, लैक ऑफ एबिलिटी टू जज वेल। अब यहाँ पे एग्जिबिट मतलब क्या होता है, दिखाना होता है, मतलब एक एस्टोनिशिंग का मतलब ताज्जुब खेज, आप दिखाओ। ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी टू जज वेल, कि जिसमें अंदर एबिलिटी नहीं होती किसी चीज को जज करने की, किसी चीज के बारे में डिसीजन या फैसला लेने की, जज करे कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों है, इसकी वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा एक सेंटेंस हो गया ना, ऑफ द फॉलोइंग टू डे। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा जो ये वाला मीनिंग रखेगा, कौन, ऑफ द एबिलिटी टू जज वेल, है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पे देखो, अब यहां आपके सामने क्वेश्चन से देखिए कितने सारे, ठीक है, यहां पे इसके लिए हम बोलते हैं ऑफ द एबिलिटी टू जज वेल, नहीं कर पाना, डिससर्नमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिससर्नमेंट। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ए, क्या होगा, ए। चलो, which of the following sentence has a word aspirations used inappropriately। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहां पे जो है
एस्पिरेशन का जो वर्ड यूज हुआ है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है, 4 सेंटेंस दिए गए जिसमें गलत मतलब इनअप्रोप्रिएटली, जो सही तरीके पे उसको यूज नहीं किया गया। मतलब हर वर्ड होते, एवरी वर्ड का क्या है, एक वो होता है, मतलब उसका सही प्रॉपर यूज होता है, उसका क्या होता है, यूज होता है कि मतलब किस सेंटेंस में किस सेंस में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, ये मसला है, ठीक है। अब देखो एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, ड्रीम होता है, विशेष होता है, मतलब अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने डिजायर्स होते हैं, कुछ इंसान अपनी लाइफ में, जीवन में, फ्यूचर में उसको फुलफिल करना चाहते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो देखो सब में तो होगा, लेकिन आपका जो है, आपका ये वाला जो कहा, आई हैव कंडक्टेड माई चाइल्डहुड एस्पिरेशन, बचपन के एस्पिरेशंस को कंडक्ट, तो कंडक्ट का यहाँ पे सेंस, यहाँ पे एस्पिरेशन का यूज नहीं होगा। कंडक्ट मतलब कोई इंटरव्यू करना, इस तरह से कोई मतलब प्रोग्राम करना, इस तरह कंडक्ट वहां पे यूज होता है, इस सेंस में यूज नहीं किया जाएगा, बाकी तो सब जगह सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे चलिए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीपल हु थ्रू देयर वेट अराउंड। ये जो है इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपका सामने क्या ईडियम है, ईडियम है। ईडियम का मतलब हमने आपको बताया था, ईडियम का मतलब बिल्कुल उससे अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब हम सीधे उस पे जा रहे हैं आंसर के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब होता है दे एक्ट एज इफ दे हैव अ लॉट ऑफ पावर और अथॉरिटी। इसका मतलब होता है अपनी पावर को यूज करना दूसरे पर, जो मतलब जो लोग कमजोर व्यक्ति हैं, ठीक है, उन पे अपने पावर टू यूज द पावर, अपने पावर को यूज करना, अथॉरिटी को यूज करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए, फाइंड द करेक्ट डायरेक्ट, ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 8 नंबर देखिए, इसमें द पुलिस कॉल द रॉबर अ विकेट एंड बैड फेलो एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड देन लॉक हिम अप फॉर द क्राइम ही हैड कमिटेड देयर। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि पुलिस मैन ने जो है उसको, रॉबर को वो किया, उसको मतलब क्या कहा, विकेट कहा, उसे कहा बैड फेलो है, तुम बुरे इंसान हो, घटिया इंसान हो बहुत, ठीक है। उसके बाद में उसको ये बात बताई उसने कि मैं तुमको जो है, जो तुमने क्राइम किया है उसकी वजह से तुमको बंद करूंगा, लॉकअप करूंगा। लॉकअप का मतलब होता है किसी कोठरी वगैरह में शायद बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड लॉकअप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है बताना क्या है, करेक्ट डायरेक्ट बताना है। देखो डायरेक्ट फॉर्म, अब डायरेक्ट फॉर्म ये वाला थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म इसमें पूछ रहा है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट में जो है हमारा एक दो स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है, और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच, तो वो वाला हमारा इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है, बंद होता है। हम चारों क्वेश्चन में, चारों आंसर में देख रहे हैं, इसमें सब में क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, ठीक है। तो चारों जो है उसमें आ रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट हमको समझ में आया, क्योंकि डायरेक्ट में जो है इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो ये वाला डाउटफुल है, इसको हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद में पता चलेगा आंसर क्या है। मुझे जहां तक लगता है गलत है मेरे अकॉर्डिंग ये। 7 नंबर, अच्छा 7 तो हो गया, 8 हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हो गया, क्या हो गया, पीछे लौट गया। 9 सही है, सही है, 8 हो गया, सही है, अब सही है। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन। अब ये कहा जा रहा है कि रोज जो है, गुलाब का फूल जो है, सारे फूलों में सबसे ज्यादा मीठा होता है, सबसे ज्यादा मीठा होता है। अब सही क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका है दिस इज सर्टेन दैट रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 9 का ये डी वाला सही है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिंटैक्टिकल पैटर्न, ठीक है। सिंटैक्टिकल पैटर्न का मतलब होता है ग्रामेटिकली सही होना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है आपका, सारे उसमें दिया है फर्दर फ्रॉम द, या द सन इज फर्दर फ्रॉम द जुपिटर देन द मार्स। इसमें पूछा है कि वो उससे, जुपिटर से जो है दूर है, ठीक है।
जी, तो यहां पे जो है कंपैरेटिव यूज करना है। क्या यूज करना है? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव के लिए हम जो है फर्दर का कंपैरेटिव यूज किया जाता है, फार्दर। क्या बोलते हैं उसको? FARTHER, फार्दर, ये वाला, ठीक है। द सन इज फार्दर फ्रॉम द जुपिटर देन मार्स। तो क्वेश्चन नंबर उसका 10 का जो है आंसर बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट होगा। आगे चलो, चूज द वर्ड करेक्ट प्रीफिक्स। देखो करेक्ट प्रीफिक्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। करेक्ट मतलब इसका सही हो जाएगा आपका हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के मेडिकल एक डिसीज होती है। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सही आपका, क्या होगा? ए होगा, हाइपोथर्मिया। ठीक है, समझ में आई बात? सिलेक्ट द करेक्ट नाउन, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव एक्सीडेंटल। देखो एक्सीडेंटल क्या है बेटा? ये आपका जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसका पूछ रहा है आपसे कि इसका नाउन बताओ। नाउन आपका क्या होगा? एक्सीडेंट होता है। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर क्या होगा? आंसर 1, ठीक है, ए, आंसर ए, ठीक है। आगे चलिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड इज देयरफॉर डिस्पाइज्ड इज मेटाफोरिकली नॉन एज। अब बताइए, मतलब किसी चीज को समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मतलब कोई चीज जिसको हासिल नहीं किया जा सकता, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए जो है कौन सा मेटाफर यूज होता है? ठीक है, एक तरह के इडियम है, मतलब इडियम है या प्रोवर समझ लीजिए आप, प्रोवर कहावत, ठीक है। तो बोलते हैं ना, उसके लिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका कास्टर्स इन द एयर। क्या हो जाएगा? कास्टर्स इन द एयर, मतलब बादल इन द ईयर, हवा में, मतलब हवा से बात करना। ये जिसको बोलते हैं ना उर्दू में हम लोग कि ख्याली पुलाव पकाना। क्या बोलते हैं उसको? ख्याली पुलाव पकाना। तो वही वाली बात है, ठीक है, कास्ट इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? आंसर ए, आंसर ए। अब देखो, आई मेट माई, मैंने मुलाकात की। अब ये जो है, ये वाला इसका मेरे अकॉर्डिंग जो है ये क्या होगा? सही देखो, डॉटर इन लॉस पेरेंट्स। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? जो मतलब लड़के की जो वाइफ होती है ना, उसको बोलते हैं ना बहू, ठीक है। डॉटर इन लॉ बहू मतलब। अब मैं मिला, मेरे अकॉर्डिंग जो है डॉटर इन लॉस पेरेंट्स, ये वाला सही होना चाहिए। कौन सा? आंसर नंबर बी। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी, डॉटर इन लॉस पेरेंट्स। जो कि हम जो है अपोस्ट्रोफी लगाएंगे वहां पे, मतलब जो डॉटर इन लॉ थी ना, उसके पेरेंट्स से मुलाकात करे, तो बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 15 का द वर्ड प्रिस्टिन एक्चुअली मीन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा अनस्पॉइल्ड। क्या होगा? अनस्पॉइल्ड। आंसर नंबर वो सी, क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जिंगोइज्म रेफर्स टू। जिंगोइज्म का मीनिंग पूछ रहा है कि जिंगोइज्म का मीनिंग क्या होता है? तो जिंगोइज्म का मीनिंग जो है आपका, उसका मीनिंग होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 का डी आएगा, एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, टू मच लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स योर कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है, जिंगोइज्म। तो क्या आ जाएगा? 16 का आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम फ्रूटलेस परस्यूट्स। देखो, अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है। इसमें फॉर नहीं आएगा, फॉर मकसद के लिए आता, फॉर का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ऑफ का भी यूज नहीं है, ठीक है। अबाउट का नहीं, यहाँ पे डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्रूटलेस फ्रूट्स, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या? इन, मतलब कहते हैं ना कि मतलब वेस्ट समथिंग जो है इन डूइंग समथिंग, मतलब कोई चीज, कोई समय या कोई चीज का बर्बाद करना किसी चीज को करने में। जैसे फालतू कामों को करने में अपने टाइम को बर्बाद मत करो, बोलते ना कि जैसे जो है खेलने में पूरा दिन टाइम बर्बाद मत करो अपना, तो बोलते ना, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, ठीक है, इन प्लेइंग होल द डे, पूरा दिन खेलने में बर्बाद करो। तो यहाँ पे 17 का इन आएगा। क्या आएगा? इन। आगे चलो, 18 का देखिए, एंटोनिम्स ऑफ डेथ हिट। डेथ का जो है एंटोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो डेथ का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। तो उसके मुकाबले में क्या आता है? अबंडेंस आता है। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा देन नेसेसरी, जितनी उसकी जरूरत उससे भी ज्यादा होना, ठीक है। तो उसका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का आपका क्या बनेगा? आंसर नंबर वो सी बनेगा, सी रहेगा सही।
क्या रहेगा? सी। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। जो भैया उसने किया था उस पे उसको पछतावा है। अब देखो ये रिपेंट ऑफ, रिपेंट ऑफ, रिपेंट का हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज होता है बेटा? ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। तो यहां पे 19 का करेक्ट क्या होगा? बी। ठीक है, आगे चलो। सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट मींस क्या होता है बताओ? डिलीजेंट का मतलब होता है आपका हार्ड वर्किंग, बहुत जो मेहनत करने वाला होता है उसको बोलते हैं डिलीजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सिनोनिम ऑफ रिक्यूपरेट इज, रिक्यूपरेट इज, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स जो आपका रिकवर, रिकवर मतलब जो इंसान बीमार वगैरह हो जाता है उसके बाद दोबारा उसको रिकवरी हो जाती है, सही हो जाता है, उसकी तबीयत सही हो जाती है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, रिक्यूपरेट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? सी, रिकवर। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच आफ्टर फैशन, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ने टीचर को बताया कि ही कुड स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच अच्छे से बोल सकता है आफ्टर फैशन। अब यहाँ पे इडियम यूज हुआ, या आप फ्रेंच कह लीजिए आफ्टर अ फैशन। ठीक है, इसका मतलब होता है, मतलब वो बोल तो लेता है लेकिन बहुत अच्छे से बोलने की एबिलिटी नहीं है, मतलब ही कांट स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। ठीक है, किसी हद तक तो बोल सकता है, मतलब ही कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक बोल, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो उसके लिए जो है हम क्या आएगा? देखो, द स्टूडेंट कैन स्पीक फ्रेंच बट नॉट वेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही हो जाएगा सी। क्या सही हो जाएगा? सी सही होगा। आगे चलिए, 23 सामने आपके, एवरीबडी इज बाउंड टू मेक वन, ठीक है, इनएडवर्टेंट मिस्टेक और टू, which are the following words that capture the meaning of the inadvertent। अब इसका जो इन्वर्टेंट का मीनिंग जो पूछ रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखो कि हर कोई जो है मतलब गलती करता है, एक दो गलती करता है, इंसान की खसले गलती का, उसको क्या है यहाँ पे इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इनएडवर्टेंट का मीनिंग क्या है? एक्सीडेंटल है। क्या है? एक्सीडेंटल, मतलब अचानक से। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, रवि इज जनरस टू फॉल्ट, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये आपके सामने इडियम है कि रवि जनरस टू फॉल्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके सामने कि रवि इज मोर जनरस देन इज नेसेसरी, मतलब बहुत ज्यादा वो सखी है, सखावत वाला आदमी, बहुत पैसा खर्चा करता है, जितनी जरूरत है उससे भी कहीं गुना ज्यादा। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, समवन इज जनरस टू फॉल्ट। तो यहां पे 24 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए, pick the word from the following that does not suggest being very careful and giving correct attention to every detail। ठीक है, उसके लिए जो है पे अटेंशन और केयरफुल, ज्यादा ध्यान देना, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा मेटिक्यूलस। क्या हो जाएगा? मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका, लास्ट हो गया 25। ठीक है, इसके डिस्कस हो गए। मैम एक्सक्यूज मी, दूसरा वाला लगाइए मैम, दूसरा खत्म हो गया, दूसरा लगा दीजिए।